हाय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो माय लवली एंड डियर वर्गोस, सिचुएशन में अगर स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है, लेकिन फिर भी टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आप वो नहीं लेंगे। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए नो कांटेक्ट में, एंड पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, पार्टनर क्या एक्शन इनिशिएटिव लेने वाले हैं, ठीक है। ये हम सब चेक करेंगे अपनी रीडिंग में। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा वर्गोज, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गोज, बात आपसे शुरू करते हैं। इमोशनली आप ज़्यादा अवेयर नज़र आ रहे हैं मुझे, सेंसिटिव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में बार बार एनालाइज कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया, उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट किया, या मुझसे नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट हो गया। बहुत ज़्यादा दिमाग में बातों को दोहरा रहे हैं आजकल आप इस नो कांटेक्ट को, ठीक है। मतलब शुरू कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, नो कांटेक्ट से पहले क्या सिचुएशन हो रही थी जो नो कांटेक्ट में हम लोग आ गए, वो मतलब रिपीट कर रहे हैं आप अपने माइंड में अपने पास्ट को। दिल से काफ़ी कनेक्ट फील कर रहे हैं आप, दिल से रिकनेक्ट भी करना चाहते हैं, पर साथ ही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज का भी ख्याल आ जाता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। आपने एक अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल है वर्गोज। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक सही शख्स हूँ, एक सही पर्सन हूँ, मैंने सब कुछ जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, या मेरे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मेरी एक आपने अपने इर्द-गिर्द जो बाउंड्री क्रिएट करी है, आप उनको क्रॉस करना नहीं चाहते। आपको उस चीज़ का ख़्याल आ जाता है कि बस इनफ इज़ इनफ, जितना हो सकता था, जितनी मेरी लिमिट थी मैंने किया। अब सामने वाले को भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सामने वालों को भी मेरी वैल्यू करनी चाहिए, राइट? सो नो कॉन्टैक्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। हीलिंग मोड चल रहा है आपका, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस जारी है, आपकी हीलिंग चल रही है, लेकिन दिल पूरी तरह से डीअटैच नहीं हुआ है आपका। आपका दिल अभी भी अटैच्ड है। आप होप में भी हैं, पेन में भी है, दोनों साथ चल रहे हैं, होप और पेन, ठीक है। जितनी आपको उम्मीद है उतनी ही आपको दुख भी है कि ये हुआ क्यों। ये मतलब एक वो होता है ना रिश्ते में, अगर दूरी आ जाए या डोर टूट जाए तो वो बनती भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा पैचअप भी हुआ, हम पास भी आ गए, हमारा रीयूनियन हो गया, तभी भी एक मन में ये तो रहेगा कि देखो इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझे तंग बहुत किया है, नो कांटेक्ट में मुझे बहुत डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे बहुत आंसू दिया है, मुझे बहुत मायूस किया है। तो वो चीज़ें भी आपके माइंड में चल रही हैं वर्कोस। उन चीज़ों को भी लेकर आप काफ़ी दुखी और अपसेट नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले वाली बात न जाने हमारे रिश्ते में आएगी या नहीं। पहले वाला प्यार अ, होगा या नहीं इस रिलेशनशिप में। ये आपकी चाहे लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है, कुछ भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले वाली बात आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि एक मन में खलिश रह ही जाती है, राइट। यहाँ पे लोग बागों की भीड़ नज़र आ रही है। अ, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में लोग बाग इन्वॉल्व रहते हैं। उस चीज़ से भी आप इरिटेट हो रहे हो, उस चीज़ से भी आपको लग रहा है कि मैं और मेरा पार्टनर आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें, मुझे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। और स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली इंटरफेयर करती है, कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर करता है, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है मैं और मेरा पार्टनर, हम अच्छा कहें, बुरा कहें, जो भी कुछ कहें, हम आपस में सुलझाएँ अपनी बात, कोई तीसरा बंदा उसमें दखल-अंदाज़ी ना करे, इंटरफेयर ना करे, ठीक है? तीसरे बंदे से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, या लोगों की भीड़-भाड़ से इरिटेट हो रहे हैं, या फैमिली के इंटरफेयर से आप इरिटेट हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। पार्टनर की करंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट में,
बाहर से इमोशनली डिअटैच दिखा रहा है ये पर्सन, लेकिन अंदर क्वाइट है, क्वाइट लग सकते हैं अंदर ही अंदर। देखो, बाहर से इमोशनली डिअटैच है, दोबारा क्लियर करती हूँ। क्वाइट लग सकता है ये पर्सन, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सोच रहा है ये पर्सन, बहुत सोच रहा है वर्गो का पार्टनर। वर्गो का पार्टनर हो सकता है टॉरस, एरीज, सजिटेरियस, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियंस, कैप्रिकॉर्न, कैंसीरियन हो सकते हैं, स्पाइसेस। ओके, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। वर्गो शायद वर्गो से डील कर रहा है, यहाँ पर आपका कार्ड भी मौजूद है। ओके, वर्गो की पार्टनर की जो एनर्जी है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करते हैं ये। ठीक है, तो वही चीज़ ये कर रहा है। दिल में रिग्रेट है एंड कंफ्यूजन भी है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आप ही की तरह सोच रहा है ये पर्सन, जो हुआ ठीक नहीं हुआ और जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। नो कांटेक्ट में इतने टाइम रहना ठीक नहीं है, इस पर्सन को लग रहा है। सो दिल में है रिग्रेट, कंफ्यूजन हद से ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे। करें तो क्या करें, क्या ना करें। वो क्या चीज़ प्रैक्टिकली सही होगी, इस चीज़ पे फोकस कर रहा है ये पर्सन, रादर देन सिर्फ इमोशंस पर। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स अभी भी बहुत है, पर एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रही है इस पर्सन को। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इमोशनली ज़्यादा पेन में नज़र आ रहा है मुझे वर्गो का पार्टनर। वर्गो के पार्टनर को क्लियर कम्युनिकेशन की ख्वाहिश है, क्लियरिटी चाहता है पर्सन। कम्युनिकेशन इज़ अ की। ठीक है, रिश्ते की चाबी होती है बातचीत करना, और बातचीत से रिश्ते सुलझते हैं। सो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करेगा ये पर्सन आने वाले टाइम में। सोच रहा है, क्योंकि अभी इस बारे में, अभी जो मैं करंट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इनकी, तो वो ये है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों में और वो ये क्लियर करना चाहते हैं। अ, आपको इमोशनली क्लोजर और स्ट्रेंथ मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज में ये पर्सन कोई एक्शन इनिशिएटिव लेगा या नहीं, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं कार्ड लूंगी। नेक्स्ट 30 डेज में वर्गो का पार्टनर एक्शन लेगा या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, नेक्स्ट 30 डेज में वर्गो का पार्टनर एक्शन लेगा या नहीं लेगा। आने वाले टाइम 30 डेज तो मैं बोल रही हूँ, 10 डेज हो सकते हैं, 20 डेज हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ठीक है, 30 का पीरियड हम मान के चल रहे हैं, लेकिन वो उससे 1-2 महीना आगे भी बढ़ सकता है। सो हम नेक्स्ट एक्शन और देख रहे हैं पार्टनर का एक्शन इनिशिएटिव होगा आपके टूवर्ड्स या नहीं। ओके, वेट एंड वॉच की एनर्जी बन रही है एंड द हैंगमैन का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। ओके, चलिए। सो वर्गोस, डायरेक्ट एक्शन तो मुझे थोड़ा स्लो दिख रहा है। हैंगमैन का कार्ड है, तो आपको अभी ये पर्सन अटका सकता है, रुका सकता है। पार्टनर ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोच विचार ज़्यादा चल रहा है मन में, आपकी याद आएगी, पर ईगो और कन्फ्यूजन जो है वो रोक लेगा। शायद इस पर्सन को साइलेंट वॉच करेगा ये पर्सन, आपको साइलेंटली देखेगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट पीक पर है। मैसेज टाइप करके डिलीट करने वाली एनर्जी बन रही है। किसी कॉमन चीज़ या ट्रिगर से नो सी, किसी कॉमन चीज़ या कॉन्टैक्ट का थॉट आएगा ज़रूर, किसी कॉमन चीज़ का आएगा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है किसी कॉमन फ्रेंड का थॉट आएगा इनको। अ, किसी कॉमन, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप दोनों के बीच में कॉमन हो, उसका थॉट आएगा। तो ये पर्सन आपको कॉल एंड मैसेज उस कॉमन फ्रेंड के थ्रू या उस कॉमन चीज़ के थ्रू कोई आपको
सिग्नल दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा, या कॉमन फ्रेंड हो सकता है आपका, उसके थ्रू कोई बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज आपके पास पहुँचाएँगे। हाँ, खुद से कॉल और मैसेज नहीं करेगा। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ इसलिए हो रही हूँ रीडिंग करते-करते, यहाँ पे मुझे ना एक मिक्सअप सी एनर्जी मिली है एंड मैं उसको यही सोच रही हूँ कि इतना मिक्सअप एनर्जी कैसे हो सकता है। देखिए, एक जगह तो ये पर्सन आप देख सकते हैं अपने कार्ड, एक जगह तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में नज़र आ रहा है, बहुत पल-पल का वेट कर रहा है, कब आएँ वर्गोज़, कब हम वर्गों के साथ में अ रियूनियन में आ जाएँ, कब हम बात करें। और दूसरी तरफ हैंगमैन का कार्ड हमें मिल रहा है, ये पर्सन आपको रुकाएगा भी, अटकाएगा भी, स्लोली स्टेप लेगा, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करेगा, एक्शन इनिशिएटिव कम होंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ में चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे कि ये पार्टनर बहुत जल्दी नहीं करेगा, इससे और टाइम लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी हाँ, मिल सकती है आपको, वर्गो पार्टनर की तरफ से आपको कुछ न कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि अगर नहीं है तो ना भी आपको पता चलेगी, हाँ है तो हाँ भी आपको पता चलेगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने की कोशिश आपकी साइड से ज़्यादा लग रही है मुझे, आपके पार्टनर के साइड से कम लग रही है। जैसे-जैसे आप इस पर्सन के टूवर्ड्स जाएँगे, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन भागे आपसे, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं अभी हाई चांस नहीं लेना चाहता, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर हो रहा है, इनको आपके साथ में सॉलिड कमिटमेंट का डर हो रहा है कि मुझे तो सॉलिड ही कमिटमेंट देनी पड़ जाएगी वर्गों को, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मेरे ऊपर, या मेरी फैमिली नाराज़ हो सकती है, या वर्गों की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर दोबारा से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मतलब बहुत सारी बातें चलेगी मन में इस पर्सन के। तो ये पर्सन रुकना पसंद करेगा, अभी इस नो कॉन्टैक्ट को थोड़ा जारी रखने की कोशिश करेगा। दूसरी बात भी सुन लीजिए, अगर पर्सन आपके पास आता है, क्योंकि कोई कुछ वर्गों के पार्टनर इन एंड आउट भी करेंगे, तो देखिए वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद दोबारा नो कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके? तो इस बात को ध्यान रख के चलिएगा कि अभी जो है पर्सन का जो दिमाग है ना, वो एक जगह प्रॉपर वे में फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत मिक्स अप एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और जो मैंने पिक करी है, तो पार्टनर की एनर्जी अप एंड डाउन है। कभी ये पर्सन सोच रहा है कि आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट में आ जाए, ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट दे दे, और कभी सोच रहा है कि नहीं, अपने अंदर इन्वॉल्व करके रुको, थोड़ा देखो एंड उसके बाद कोई डिसीजन लो। तो इस टाइप की एनर्जी बन रही है फ़िलहाल, ओके? फ़िलहाल घबराने की बात नहीं है वर्गो, हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, इसमें घबराने की बात कुछ भी नहीं है। ये नेक्स्ट 30 डेज़ 40 डेज़ या 1-2 महीने की एनर्जी रह सकती है, और किसी-किसी के लिए सिर्फ़ 10 से 15 दिन के लिए भी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। तो वो हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलें कि अभी इस बंदे का या बंदी का जो माइंड है प्रॉपर वे में सेट नहीं है, स्पेशली सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए, या आपसे शादी करने के लिए, या शादी को सही तरीके से चलाने में अभी ना इमेच्योर एनर्जी में स्टैंड कर रहा है ये पर्सन। मिक्सअप एनर्जी है, वेट भी कर रहा है और घबरा भी रहा है, वेट भी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना भी है, वेट भी है और डर भी है। ओके, तो ये चीज़ हो रही है, मतलब चीज़ें मिल रही हैं तो घबराहट है, नहीं मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं, वो वाला टाइप हो रहा है अभी। ओके, सो या वर्गो, दिस इज इट। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कैसा लगा है अपना, ठीक है। एंड अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।